आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चारवाक दर्शन के बारे में। आप सब लोगों ने चारवाक दर्शन का नाम जरूर सुना होगा। खूब चर्चा की जाती है चारवाक दर्शन की। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक दर्शन नास्तिक दर्शन है। इसमें भगवान, ईश्वर, परमेश्वर आदि की कल्पना नहीं की गई है। और आजकल कुछ लोगों ने एक दावा और कर दिया है कि चारवाक दर्शन कभी अस्तित्व में ही नहीं था। यह झूठा दर्शन है। इसे फर्जी तरीके से इतिहास में शामिल किया गया है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना है। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, धर्म, वंश, परंपरा, समाज आदि को नीचा दिखाने या उसके अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं किन किन तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं। नंबर 1, चारवाक दर्शन का नामकरण, इसकी चर्चा करने वाला हूं। नंबर 2, चारवाक दर्शन की उत्पत्ति, इसकी चर्चा करने वाला हूं। नंबर 3, चारवाक दर्शन साहित्य उल्लेख, इसकी चर्चा करने वाला हूं। नंबर 4, चारवाक दर्शन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनकी चर्चा करने वाला हूं। तो ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर। चारवाक दर्शन नाम की एक किताब है, उससे मैंने कुछ जानकारी ली है इस वीडियो में। और सर्व दर्शन संग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ से भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। बौद्ध ग्रंथों से ली है, जैन ग्रंथों से ली है, थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने सबसे ली है। तो ये तो है ऐतिहासिक स्रोत जिनसे मैंने जानकारी ली है, और वही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं चारवाक दर्शन के नामकरण पर। चारवाक शब्द की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों से लेकर विद्वानों तक में बहुत मतभेद है। कोई विद्वान कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो आपस में ये एक मत नहीं है। चारवाक शब्द की उत्पत्ति चारु वाक शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ मनमोहक वचन बोलने वाला होता है। यानी वो व्यक्ति जो अपने वचनों से किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ले। चारवाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार चारवाक का पारंपरिक नाम लोकायत ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चारवाक दर्शन के लिए लोकायत शब्द का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों, चाणक्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। यहाँ पर मैंने चाणक्य के अर्थशास्त्र का नाम लिया है, तो कुछ लोगों को थोड़ी सी बात चुभ गई होगी। हालांकि आगे मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने क्यों लिया है। जैन ग्रंथों में चारवाक के लिए बृहस्पत्य, लोकायत, भूतबादिन, वाममार्गिन नाम का प्रयोग किया गया है। परंतु चारवाक के लिए सबसे लोकप्रिय तथा प्राचीन नाम लोकायत ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकायत का अर्थ है वो दर्शन जो परलोक में विश्वास न करता हो, या वो मत जो स्वर्ग, नरक, मुक्ति आदि में विश्वास न करके इस लोक के वास्तविक नियमों में विश्वास करता हो। तो उम्मीद है यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं चारवाक दर्शन की उत्पत्ति के संबंध में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। चारवाक दर्शन की उत्पत्ति के संबंध में भी इतिहासकारों से लेकर विद्वानों तक में बहुत मतभेद हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, लेकिन जो आम मत प्रचलित है उसी की मैं यहां पे बात करूंगा। चारवाक दर्शन की उत्पत्ति बृहस्पति के शिष्य चारवाक से मानी जाती है, परंतु चाणक्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति का उल्लेख अर्थशास्त्र के एक प्रधान आचार्य के रूप में किया गया है। वैसे तो चाणक्य का जो उल्लेख है वो 1905 के बाद से हमें भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति को एक प्रधान आचार्य के रूप में वर्णित किया गया है और चार्वाक दर्शन की जो उत्पत्ति है वो बृहस्पति के शिष्य चार्वाक से मानी जाती है। गुरु बृहस्पति के समय को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। वैदिक साहित्य में भी गुरु बृहस्पति के समय का उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। गुरु बृहस्पति के समय को लेकर विद्वानों से लेकर इतिहासकार भी एक मत नहीं है और किसी को ये पता नहीं है कि गुरु बृहस्पति का जो समय है वो क्या था। पारसी ग्रंथों में कहा गया है कि विक्ट्रिया के सम्राट बिस्तास्प के दरबार में जरदुस्त ने अंगीरा, गौतम और व्यास से शास्त्रार्थ किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। पारसी ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि विक्ट्रिया का जो राजा था जिसका नाम था बिस्तास्प, तो उसके दरबार में जो जरदुस्त थे उन्होंने किससे शास्त्रार्थ किया था? ऋषि अंगीरा से, गौतम से और व्यास से शास्त्रार्थ किया था। और ऐसा भी लिखा है कि इनको पराजित भी किया था जरदुस्त ने। इस पर मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें इस विषय की विस्तार से बात करूंगा। जरदुस्त का जो समय माना जाता है वो 600 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऋषि अंगीरा उनके समकालीन थे और ऋषि अंगीरा के पुत्र गुरु बृहस्पति थे। गुरु बृहस्पति के ही शिष्य चार्वाक थे जिनसे चार्वाक परंपरा की उत्पत्ति मानी जाती है। अब आपको कुछ समझ में आया? वैसे समय को लेकर बहुत सारा भ्रम है। चार्वाकों की जो उत्पत्ति है वो कब हुई ये कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, लेकिन जो तथ्य प्रचलित हैं मैंने उन तथ्यों की यहाँ पर चर्चा की है। बुद्ध और महावीर के समकालीन चार्वाक दर्शन के अग्रदूत अजित केसकंबली हुए, जिन्हें चार्वाक दर्शन का प्रसिद्ध आचार्य माना जाता है। अजित केसकंबली ने चार्वाक परंपरा को प्रसिद्धि दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। बहुत अहम भूमिका निभाई थी इन्होंने। आज चार्वाक दर्शन की जो चर्चा होती है वो अजित केसकंबली की वजह से ही होती है। अब बात करते हैं चार्वाक दर्शन के साहित्यिक उल्लेख पर। चार्वाक दर्शन का जो उल्लेख है वो कहां कहां पे हमें देखने को मिलता है उस पर बात करते हैं। चार्वाक दर्शन से संबंधित आज कोई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चार्वाकों का आज कोई मूल ग्रंथ नहीं है, परंतु इसकी आलोचना के तौर पर विरोधी मतों जैसे कि बौद्ध, जैन और हिंदुओं के ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है और वहीं से जानकारी ले लेकर आजकल के विद्वानों ने चार्वाक दर्शन पर किताबें लिखी हैं, लेकिन चार्वाक का कोई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। माधवाचार्य का सर्व दर्शन संग्रह ग्रंथ भी चार्वाक दर्शन को जानने का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। आप लोगों ने माधवाचार्य का नाम जरूर सुना होगा और उनका ही एक ग्रंथ है सर्व दर्शन संग्रह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्वाक दर्शन मध्यकाल तक समाप्त हो चुका था, इसी कारण इस दर्शन के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मध्यकाल तक पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और आज सिर्फ इसका नाम चलता है, लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। इसके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो अन्य जो विरोधी मत हैं, बौद्ध मत, जैन मत और हिंदुओं में जो जानकारी मिलती है वो आलोचना के तौर पे मिलती है। अब जो व्यक्ति आलोचना करेगा वो पूरी सही जानकारी तो देगा नहीं, इसीलिए चार्वाक दर्शन के बारे में जो सही सही जानकारी है वो क्या है इसे कोई नहीं बता सकता। अब बात करते हैं चार्वाक दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जिसके अंदर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करने वाला हूं। सर्व दर्शन संग्रह नामक ग्रंथ के रचयिता माधवाचार्य अपने ग्रंथ में कहते हैं कि चार्वाक के मत का खंडन करना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वह लोक की वास्तविकता में विश्वास करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। चार्वाक का जो मत है उसका खंडन करना बहुत कठिन कार्य है। और क्यों है? क्योंकि वो लोक की वास्तविकता में विश्वास करते हैं, इसीलिए उनके मत का खंडन करना बहुत कठिन कार्य है। ग्रीक दार्शनिक
एपिक्यूरस और एरिस्टिपस के दर्शन बिल्कुल चार्वाक के समान ही हैं। चार्वाक परंपरा में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है, जबकि आकाश को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना गया है, क्योंकि आकाश अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि आकाश को हम प्रमाणित नहीं मानते हैं, तो वो क्या कहेगा कि यार बहुत बड़ा पागल आदमी है, आकाश को ये प्रमाण नहीं मान रहा है। लेकिन वास्तविक में ये सच्चाई है, आकाश को चार्वाक दर्शन में प्रमाण नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, आगे बात करते हैं। चार्वाक मत के अनुसार आकाश कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, यह हमारी आंखों का भ्रम है। इसीलिए आकाश को केवल अनुमान के द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। वास्तव में ये भी सही है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आकाश नहीं है, ये कैसे हो सकता है? आकाश तो हमें दिखाई देता है। अगर आप ऊपर जाओगे तो वो ऐसा ही आपको दिखाई देता जाएगा, और आगे जाओगे तो काला दिखाई देगा। तो इसे हम केवल अनुमान के द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पे इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते। इस बात को बहुत गहराई से जब आप समझोगे तभी समझ पाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। जिस प्रकार नशीला पदार्थ पीने से मादक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु शरीर का रूप धारण करते हैं, तो इनसे ही चेतना उत्पन्न होती है। यहाँ पर समझने वाली बात है। ये चार्वाक का ऐसा मत है कि जैसे हम कोई नशीला पदार्थ पी लेते हैं तो क्या होता है, नशा उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जो हमारा जो शरीर है पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से बना है, और इन्हीं से ये चेतना उत्पन्न होती है, ऐसा चार्वाक वालों का मत है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु से निर्मित शरीर जब नष्ट हो जाता है, तब चेतना का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी कि जब हमारा शरीर है वो समाप्त हो जाता है, तब जो चेतना है वो भी खत्म हो जाती है। स्त्री के साथ आलिंगन करने से जो सुख प्राप्त होता है वह भी एक प्रकार से पुरुषार्थ है। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्हें ऐसी बातें कम पसंद हैं। लेकिन इस लोक की वास्तविक सच्चाई है, सेक्स के लिए पुरुष अपनी पूरी की पूरी दौलत लुटा देता है, और सेक्स के प्रति पुरुष हमेशा लालायित रहता है। तो चार्वाक वाले जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसको गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे सुख ही सुख मिला हो, दुख ना मिला हो। यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूं। इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे दुख ना मिला हो। कोई भी नहीं है, सबको दुख मिला है। ऐसा कोई है ही नहीं जिससे केवल सुख ही सुख प्राप्त हुआ हो और दुख ना मिला हो। कोई ऐसा नहीं है। संसार में जितने भी सुख हैं सभी दुखों से युक्त हैं। ऐसे सुख को भी पुरुषार्थ समझना चाहिए, क्योंकि सुख दुख से जो वस्तु भरी है उसमें से दुख को समाप्त करके सुख का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर चार्वाक वालों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। जितने भी सुख हैं सारे दुखों से भरे हैं। आपको जब दुख मिलता है इसके बाद सुख मिलता है, यही यहाँ पे कहा गया है। जिस प्रकार मछली को खाने वाला व्यक्ति मछली के अंदर से कांटे निकाल कर खाता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन से दुख को निकाल कर सुख का आनंद लेना चाहिए। चार्वाक दर्शन में सुख की बहुत ज्यादा बात की गई है। किसी भी प्रकार से हमें सुख लेना ही चाहिए। यदि कोई डरपोक व्यक्ति किसी डर के कारण सुख का आनंद लेना छोड़ दे तो वह पशु के समान होता है। आजकल आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि ज्यादा भोग विलासी नहीं होना चाहिए वरना फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। ऐसा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। लेकिन चार्वाक वाले लोग कहते हैं कि अगर आप आनंद को छोड़ देते हो यानी सुख को छोड़ देते हो तो आप पशु के समान हो, कुछ भी काम के नहीं हो। आपने सिर्फ डर के कारण ये सब छोड़ दिया है। पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु यज्ञ करवाना, उसके बाद भी पुत्र न होना यज्ञ को
झूठा सिद्ध करता है। यहाँ पर जो यज्ञ की बात की गई है, ये कोष्ठक में ऐसा लिखा हुआ है यज्ञ। वास्तविक शब्द क्या था कोई नहीं बता सकता। अभी आगे बहुत सारी चर्चा की गई है और ये जो चर्चा है मुझे ज्यादा पुरानी नहीं दिखाई देती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चारवाक के समय की ही ये बात होगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आगे बात करते हैं, फिर आपको समझा दूंगा। धूर्तों ने यज्ञ और कर्मकांडों का निर्माण करके अंधी जनता से इसको धन कमाने का जरिया बना लिया है। यहाँ पर धूर्त किसको कहा गया है? ब्राह्मणों को कहा गया है। यज्ञ और कर्मकांडों का इन्होंने निर्माण किया और इनसे धन कमाने का जो जरिया है वो बनाया है। ऐसा किसने कहा है? चारवाक वालों ने कहा है। राजा ही संसार का परमेश्वर है और कोई भी परमेश्वर नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि परमेश्वर आसमान में कहीं बैठा है तो नहीं है, क्योंकि वो कभी भी आसमान से धरती पे उतर के आपको सजा नहीं देता है। आप चाहे कुछ भी कर्म कांड करो, वो सजा नहीं देगा आपको। सजा राजा ही देता है, राजा देखभाल करता है। तो इसीलिए संसार का परमेश्वर राजा ही है, ऐसा चारवाक वालों का मानना है, मेरा नहीं। संसार को नियंत्रित करने वाला, उसकी उत्पत्ति करने वाला, पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं होता है, ऐसा चारवाक वाले मानते हैं। देह यानी शरीर का विनाश ही मोक्ष है। जो हमारा शरीर है इसका जब विनाश हो जाता है यही मोक्ष है। पीड़ा से उत्पन्न दुख ही नरक कहलाता है और वास्तव में ये सही है। नरक कहीं और नहीं है, यहीं पे है। अगर हमें बहुत ज्यादा कष्ट है तो वो किसी नरक से कम नहीं है। आपको बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, वो भी नरक ही है आपके लिए। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी हमें, तो ऐसा नहीं है। अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता, ये भी सही बात है। और आजकल हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसमें अनुमान को ही प्रमाण माना जाता है, लेकिन वास्तव में अनुमान प्रमाण नहीं होता है। हमारे यहाँ आजकल क्या चल रहा है, लोग आते हैं, थोड़े बहुत दिन सन्यासी रहते हैं और बाद में आके कहने लगते हैं कि मुझे इसके दर्शन हुए, उसके दर्शन हुए, ये हुआ वो हुआ, और उनके मन में जो ख्याल चलते हैं वो उसी को प्रमाण मानते हैं, परम सत्य मानते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि यही परम सत्य है, इसके बाद कुछ परम सत्य है ही नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो सोच रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान है, प्रमाण नहीं। और चारवाक वाले कहते हैं कि अनुमान प्रमाण नहीं होता है। चारवाक के गुरु बृहस्पति ने भी कहा है कि न तो स्वर्ग होता है, न मोक्ष मिलता है, तथा न ही परलोक में रहने वाली आत्मा है। ऐसा किसने कहा है? गुरु बृहस्पति ने कहा है। स्वर्ग नहीं होता है, न मोक्ष मिलता है और न आत्मा होती है। ध्यान रखना, ये बात किसने कही है? गुरु बृहस्पति ने कही है। गुरु बृहस्पति ने और भी बातें कही हैं, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, जो आपको बिल्कुल चुभने वाली हैं। गुरु बृहस्पति के अनुसार यज्ञ करना, कर्मकांड करना और भस्म लगाना यह महामूर्ख और बुद्धिहीन लोगों के कार्य हैं जिन्हें ब्रह्मा ने बनाया है। ये किसने कहा है? गुरु बृहस्पति ने। अभी तो और भी आगे कहा है उन्होंने, यज्ञ में पशुओं की बलि देने से यदि स्वर्ग मिलता है तो यजमान अपने ही पिता की बलि क्यों नहीं देते? निर्दोष पशुओं की बलि क्यों देते हो? चारवाक वालों के अनुसार अगर यज्ञ में निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती है और उससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है, तो जो लोग बलि देते हैं वो अपने पिता की ही बलि क्यों नहीं दे देते? ऐसा चारवाक वालों का मत है। जब तक जीना है सुख से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी विलास करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जब भी चारवाक का नाम कोई लेता है तो सबसे पहले यही कहता है। अभी मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताने वाला हूं, इसमें बहुत बड़ा लोचा है। यावत जीवेत सुखंग जीवेत रणंग कृत्वा घृतंग पीवेत। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये मुझे ऐसा लगता है कि बाद में जो विरोधी मत के लोग हैं उन्होंने जोड़ी है। जैसे आजकल एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हैं
वो कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदेव च। जो लास्ट में जो लाइन कही है धर्म हिंसा तदेव च, ये फर्जी लाइन है, सब जानते हैं, लेकिन इसको जबरदस्ती जोड़ा गया है। और किस उद्देश्य से जोड़ा गया है आप लोग ये बेहतर तरीके से जानते हो। इसी तरह से मुझे यहां लगता है कि जो लास्ट की लाइन है ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यानी ऋण लेकर भी विलास करना चाहिए या ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। चारवाक के जो आलोचक थे शायद उन्होंने ये लाइन जोड़ी हो, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति ऐसी बात कभी नहीं करेगा। आप स्वयं को रख के देखो, आपको पता चलेगा। शरीर में किसी भी आत्मा का वास नहीं होता है। अगर आत्मा का वास होता तो शरीर की समाप्ति के पश्चात आत्मा हमें अपना हाल चाल क्यों नहीं बताती है। ये भी सही है। आजकल आत्मा के संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। लोग कहते हैं आत्मा होती है, लेकिन जब सबूत मांगो तो हाथ उठा देते हैं। फिर तरह तरह की कहानियां गढ़ने लगते हैं और झूठ पे झूठ भी बोलने लगते हैं। आत्मा को यहाँ पे सीधे सीधे नकारा गया है, आत्मा नहीं होती है। अगर आत्मा होती है तो जैसे मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उसको बुला के सब कुछ पूछा जा सकता है कि मृत्यु कैसे हुई, किसने की, और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। अगर किसी का मर्डर हो गया है तो पुलिस क्या करेगी, उसकी आत्मा को बुलाएगी, उससे पूछेगी भाई बताइए आपका मर्डर किसने किया और क्यों किया। आत्मा सब कुछ बताएगी और उस अपराधी को पकड़ लिया जाएगा और सरकार का पैसा भी बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि पुलिस इतनी जांच करेगी, इतना समय इतना पैसा खर्च करेगी। क्यों? सीधे सीधे आत्मा को बुला के उससे पूछ लो कि भाई क्या चक्कर है बताओ, आत्मा बताएगी। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो चारवाक वालों ने आत्मा के संबंध में खड़े किए हैं। अगर आत्मा होती है तो मरने के बाद वो अपना हाल क्यों नहीं बताती है। आप लोग ये मत समझना कि ये मेरे विचार हैं, मैं तो चारवाक दर्शन को आपको पढ़ा रहा हूं। तो चारवाक दर्शन में जो कहा गया है उसे विस्तृत रूप से मैं आपको समझा रहा हूं। वेदों के रचयिता तीन हैं, भांड, धूर्त और राक्षस। ऐसा किसका मानना है? चारवाक वालों का मानना है। अब यहाँ पे वेदों की चर्चा की गई है। आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि वेदों की चर्चा की गई है, वो भी चारवाक के जमाने में। संभवतः ये एक रिसर्च का विषय है, इस पे मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये लाइन बाद में भी जोड़ी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। जो चारवाक दर्शन में प्रचलित है वो मैं आपको बता रहा हूं। उनके अनुसार वेदों की जो रचना है वो तीन लोगों ने की है, भांड, धूर्त और राक्षसों ने। अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े का लिंग रानी के द्वारा ग्रहण करने का विधान भांडों ने ही बनाया है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अश्वमेध का नाम आप लोगों ने इतिहास में बहुत सुना होगा, खूब चर्चा की जाती है। अश्वमेध जो राजा करवाता था, उसकी जो रानी होती थी, उसे घोड़े का लिंग यानी घोड़े के साथ सेक्स करना पड़ता था। कभी कभी इस दौरान रानियों की मृत्यु तक हो जाती थी। तो ये जो विधान था वो किसने बनाया था? भांडों ने बनाया था। ऐसा किसका कहना है? चारवाक वालों का कहना है, मेरा नहीं है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मेरा कहना है, मेरा कहना नहीं है, ऐसा चारवाक वाले मानते थे। यज्ञ के दौरान मांस के सेवन का विधान भी भांडों के द्वारा ही बनाया गया है। यानी यज्ञ के दौरान मांस का जो सेवन किया जाता था, ये जो विधान है, ये जो नियम है, वो किसने बनाया था? भांडों ने बनाया था। भांड 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 किसको कहा गया है यहाँ पर? ये ब्राह्मणों को कहा गया है। जो शब्द लिखा है मैंने भी वैसा ही लिख दिया है, मैंने बदलाव नहीं किया है। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा ही लिखा है वहां पे। माधवाचार्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सर्वदर्शन संग्रह। सर्वदर्शन संग्रह में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। उसकी एक फोटो मैं अपने कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा तो आप लोग देख लेना। मैं किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन चारवाक वालों ने किया है तो मैं जैसे का तैसा आपको बता रहा हूं। आगे कहा है कि सभी प्राणियों को चारवाक मत का आश्रय लेना चाहिए, यानी जो सारे मत हैं वो बेकार हैं, सभी को चारवाक की शरण में आना चाहिए। ऐसा चारवाक वालों का मत था। यही कारण था कि चारवाक मत को इस देश से खत्म किया गया। यहां से आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आना शुरू हो गए होंगे, और जो जो प्रश्न आपके दिमाग में आना शुरू हुए हैं आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो।
मैं वीडियो के माध्यम से उनके जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। वैसे तो मैं आप सबके प्रश्नों के उत्तर देता रहता हूं, लेकिन प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनके मैं उत्तर अवश्य देता हूं। तो ये तो थी जानकारी चारबाग दर्शन के बारे में। मैं सोच रहा हूं कि भविष्य में एक बहुत ही विस्तृत वीडियो चारबाग दर्शन से संबंधित बनाऊंगा, बहुत विस्तृत, लगभग 2-2.5 घंटे का। तब उसमें आपको और भी विस्तार से जानकारी दूंगा, जिससे आप सब लोग चारबाग दर्शन के बारे में और अच्छे से जान सकें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।